दोस्तों, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो यूपीपीसीएस की या फिर समीक्षा अधिकारी की, अभी जो आयोग ने नोटिस जारी करा है जिसमें मल्टीपल शिफ्ट में ये एग्जामिनेशन होने जा रहा है, सो इसको अगर आप लोग रुकवाना चाहते हो और आप चाहते हो कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को ना अपनाया जाए और आप इसमें किस तरीके से शेयर कर सकते हो, आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो इस पूरी प्रक्रिया को रोकने में, अगर आप लोग ये जानना चाहते हो तो प्लीज़ इस वाली वीडियो को ज़रूर देखना। यहाँ पर मेरा बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं है कि किसी भी प्रकार से व्यूज़ लिए जाएं या फिर इस वाले वीडियो के माध्यम से सब्सक्राइबर गेन करे जाएं। एक भी व्यक्ति कोई सब्सक्राइब मत करना, बट प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर अपने फ्रेंड्स में शेयर करना। अगर ना करो तो कम से कम जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा उसको ज़रूर पास ऑन करना। कल से ये प्रक्रिया आपको अपनानी है, जो सारी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दूसरी चीज़, 11 तारीख को इलाहाबाद में जो धरना होने जा रहा है, अगर फिजिकली कोई प्रेजेंट नहीं हो सकता तो आप अपने घर पर रहकर क्या कर सकते हैं। स्पेशली गर्ल्स की बात कर रहा हूँ जो नहीं ट्रैवल कर सकती, जो नहीं जा सकती। बट अगर आप भी चाहती हो कि ये जो एग्जामिनेशन में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है इसको रोका जाए, कुछ भी हम ऐसा करें कि भैया ये प्रक्रिया रोकी जाए और जैसा आज तक पैटर्न बना आ रहा था उसी पैटर्न पे ये एग्जामिनेशन हो, क्योंकि अगर आज नहीं रुका तो ये पूरी भर्ती आपकी कोर्ट में भी जाएगी। ये मुझसे आप लिखवा के रख लो, ठीक है। ये बहुत पेचीदा मसला है और शायद जानबूझ के करा गया है या मुझे नहीं पता किस जल्दबाजी में करा जा रहा है, क्योंकि स्टूडेंट्स की बिल्कुल भी ऐसी डिमांड नहीं थी कि इस प्रक्रिया को अपनाते हुए आप एग्जामिनेशन को कंडक्ट करा लो। कोई स्टूडेंट ये नहीं चाहता। इक्का दुक्का कोई लोग होंगे जिनको शायद इस बात का इल्म नहीं है, ज्ञान नहीं है कि भैया नॉर्मलाइजेशन कितना हानिकारक है, मल्टीपल शिफ्ट में एग्जामिनेशन होना कितना हानिकारक है छात्रों के लिए। आयोग को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ना ही सरकार को फर्क पड़ता है। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो सारे काम आपको करने हैं कल से, और प्लीज़ 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 ज़रूर करिएगा। ये हर किसी की बात है, ये सिर्फ आपकी बात नहीं है। जो लाखों लोग, लाखों स्टूडेंट्स बैठने वाले हैं, तो हर किसी को ये बात समझनी ही चाहिए कि क्यों ये ज़रूरी है। आयोग ने आपकी बात नहीं सुनी, लाखों ट्वीट कर दिए गए, इतना तो आयोग को समझ में आता ही है। आयोग के अध्यक्ष जी को इतनी बात तो समझ में आती ही होगी कि छात्र बिल्कुल भी इस फेवर में नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया हो। उसके बाद भी छात्रों की बात ना मानते हुए अपनी मनमानी करना, या मुझे नहीं पता किस पर्पज़ से इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ठीक है। आपकी गलती थी, आप लोगों की गलती थी कि आप लोग नकल नहीं रोक पाए। छात्रों का इसके अंदर कोई लेना देना नहीं था। उसका खामियाजा हम लोगों को क्यों भुगतना पड़ रहा है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। अब यहाँ पर जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो आप समझना स्टार्ट करो। सबसे पहली चीज़, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, मैंने ईमेल आईडीज़ दी हुई हैं। उन ईमेल आईडीज़ पर आपको क्या भेजना है वो भी मैं आपको शेयर करूंगा, वो भी आप टेलीग्राम से ले सकते हो। कोई भी व्यक्ति टेलीग्राम चैनल ज्वाइन मत करना, कुछ मत करना यार, बट प्लीज़ जो मैं बता रहा हूँ इसको ज़रूर ज़रूर फॉलो करना। ईमेल आईडीज़ दी हुई हैं, वहाँ पर मैंने एक फ़ोटो दिया हुआ है, इमेज है। उस इमेज को आप लोग ईमेल पर सेंड करना और उस पर यह चीज़ मेंशन करना कि वी डू नॉट वांट नॉर्मलाइजेशन, इतनी सी लाइन लिखकर उस पर भेजना और उस इमेज को जो है वो शेयर करना ईमेल आईडी पर। सारे लोग करना, ईमेल आईडी भर दो एकदम, मतलब चोक कर दो, समझ रहे हो आप। ये आपको करना ही पड़ेगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा सब कुछ सिस्टम जो है हिल के रह जाएगा। लोगों को समझ में आएगा जो सिस्टम में बैठे हुए हैं कि छात्र कितना ज़्यादा सीरियस है इस मैटर को लेके, ठीक है। मैं ये चीज़ करने जा रहा हूँ। मैं आपसे भी चाहता हूँ, हर कोई, किसी गांव, किसी कस्बे के आप रहने वाले हो और वहाँ से बैठ के आप तैयारी कर रहे हो, या फिर आप लखनऊ, इलाहाबाद जैसे शहरों में तैयारी कर रहे हो, बट इस चीज़ को ज़रूर करना। फिजिकल अपियर जो लोग वहाँ पर हो रहे हैं इलाहाबाद में, वेल एंड गुड है, आप कर सकते हैं तो आप भी करिए, ठीक है। आप भी वहाँ पर आइए और अपनी बात वहाँ पर रखिए। नहीं कर सकते हैं तो घर बैठे करिए और ज़रूर करिए। एक काला झंडा 11 तारीख को जब इलाहाबाद में धरना होगा, उस मोमेंट पर आपके घरों पर ये काला झंडा होना चाहिए और उसकी इमेज, एक सेल्फी लीजिए। सेल्फी का बहुत शौक है ना यहाँ पर, तो एक सेल्फी लीजिए। उस सेल्फी को जो है मैंने ट्विटर हैंडल दिए हुए हैं, ना सिर्फ जो वर्तमान सरकार है बल्कि अपोजिशन के भी, राहुल गांधी का भी मैंने दिया हुआ है। उन सब के ट्विटर पर कोई भी ट्वीट हो, किसी भी मसले पर हो, ठीक है, उसके जब आप उस पर जाओगे मैसेज सेंटर पर तो मैसेज करिए, उस अपनी इमेज को वहाँ पर शेयर करिए और वहाँ पर लिखिए वी डू नॉट वांट नॉर्मलाइजेशन, वी वांट वन डे वन शिफ्ट एग्जामिनेशन फॉर यूपीपीसीएस एंड रिव्यू ऑफिसर आरओ। ये चीज़ करिए, हर कोई करिए, ठीक है। मैं बार बार आप लोगों से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक छात्र की बात नहीं है, सबकी जिंदगी यहाँ पर दांव पर लगी हुई है। एक तो इतना असमंजस की स्थिति बनाकर रखी हुई थी, उसके बाद आश्वासन दिया गया था कि हम आपकी चिंताएं हैं उसको कंसिडर करेंगे। क्या कंसिडर करा आपने? अल्टीमेटली आपने करा वही जो आप करना चाहते थे, वो पहले ही कर देते तो कम से कम इतना टाइम खराब नहीं होता।
हर बच्चा यहाँ पर एकदम मतलब असमंजस की स्थिति में था, नहीं समझ में आ रहा था कि भैया आप एग्जामिनेशन कंडक्ट कराओगे भी कि नहीं करवाओगे। न्यूज़पेपर्स में तमाम आर्टिकल्स आ रहे हैं, यूट्यूब पर तमाम लोग वीडियोस बना रहे हैं। मैंने अपने हर एक वीडियो में बोला भी था इस चीज़ के लिए, सरकार मानेगी नहीं। सरकार हमेशा, मतलब सरकार कह लो या फिर आयोग कह लो, आयोग सरकार के अंडर ही काम कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ एक ही बात समझ में आती है, वो है भैया वोट। अगर उनको लगेगा कि हाँ इससे हमें लॉस होगा आने वाले इलेक्शन में, तो वो आपकी बात सुनेंगे, और नहीं लगेगा तो बिल्कुल नहीं सुनेंगे। ठीक है। समीक्षा अधिकारी की अगर आप बात करो, तकरीबन 10 लाख के आसपास स्टूडेंट उसमें बैठेंगे, ज़्यादा ही बैठेंगे। 10 लाख स्टूडेंट्स का मतलब हो गया 10 लाख परिवार ऑलमोस्ट। ठीक है, 10 लाख परिवार का मतलब हो गया तकरीबन 30 से 40 लाख वोट। अगर ये वोट एक से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए तो आप समझ रहे हो कितना भारी लॉस होगा। बट यूनिटी दैट इज़ वेरी नेसेसरी, और वो आपको करके दिखाना है। अभी कल से जो है, जो मैं अभी आपको ट्विटर हैंडल का वो पूरा आपको शेयर करूंगा, ठीक है, लिंक, उस पर जाइए, उन सारे ट्विटर हैंडल पर जो पोस्ट मैं आपको बोल रहा हूँ वो करिए, अपनी बात रखिए, हर जगह जो भी मैसेज दिखे उस मैसेज पर करिए। इस बार ट्रेंड कराने का तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि शायद इन लोगों को फर्क नहीं पड़ता, बट सरकार की तरफ से जो भी पोस्ट किया जा रहा है उस पोस्ट के मैसेज सेंटर में जाकर उसको आप अटैच कर दीजिए और वहां पर अपना मैसेज छोड़ दीजिए। ठीक है, ताकि वहां तक बात पहुंचे और ये सीरियसनेस समझ में आए कि भैया छात्र नहीं चाहते जो आप दे रहे हो, जबरदस्ती हमारे ऊपर थोपने की जरूरत नहीं है। ठीक है। इसके अलावा जो अपोजिशन है, अपोजिशन का बहुत बड़ा रोल होता है और उसको आगे आना ही होगा, उनको मुखर रूप से आना होगा और इस चीज में छात्रों का साथ देना ही होगा। उसके लिए राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों का मैंने ट्विटर हैंडल दिया हुआ है, वहां पर जाइए, अपनी बात ज़रूर रखिए। ईमेल आईडी शेयर की हुई है, उन ईमेल आईडी पर जाइए और ईमेल करिए। ये इतना काम आपको बमुश्किल अपने 15 मिनट निकालने, कल से 15 मिनट निकाल के ये करिए। अगर लाखों ईमेल, लाखों पोस्ट वहां पर पहुंचे ना, मैं आपको गारंटी से लिख के दे रहा हूं, कोई ताकत इस एग्जामिनेशन को करवा नहीं सकती। एग्जामिनेशन पोस्टपोन होगा ही और होना ही चाहिए। और इफ इन केस आप पोस्टपोन नहीं करना चाहते, हमें कोई दिक्कत नहीं भैया, पोस्टपोन मत करो, बट 1 डे 1 शिफ्ट ये होना ही चाहिए, नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए। ठीक है। सो ये जो मेरे मैसेजेस हैं, प्लीज़ या तो मैसेज अपने फ्रेंड्स में शेयर करो, और या फिर आप इस वीडियो के लिंक को शेयर करो। जो मन करे करो, लेकिन करो ज़रूर, कुछ तो करो, बैठे मत रहो। इलाहाबाद में बच्चे लगे हुए हैं, साथ ही वहाँ पर जुटे हुए हैं इस चीज़ को रुकवाने के लिए। अकेले उनसे नहीं होगा, हर किसी को पूरे राज्य में, हर एक ज़िले में, हर एक कस्बे में, हर एक गाँव से आवाज़ उठनी चाहिए, उसके बाद ही ये चीज़ रुक पाएगी। तरीके मैंने आपको बताए हैं और मैं चाहूँगा कि प्लीज़ हर कोई यहाँ पर आप सपोर्ट करो। जो लोग नॉर्मलाइजेशन के सपोर्टर हैं उनसे प्लीज़ कहूँगा, भैया या तो कुछ मत करो या फिर आप शांत रहो प्लीज़। आप इस बीच में मत आओ, क्योंकि शायद आपको इल्म नहीं है, आपको ज्ञान नहीं है कि क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेज होने वाले हैं। ठीक है। सो जिन लोगों को समझ में आता है, जो लोग नहीं चाहते, लाखों ट्वीट इसीलिए नहीं करे गए थे, उसके बाद भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो भैया इस तरीके से आप करो, करना बेहद ज़रूरी है। और 11 तारीख को जो मैंने बताया कि काला झंडा अपने घर पे लगाओ, एक सेल्फी खींचो, सेल्फी करके शेयर करो, सोशल मीडिया भर दो, एकदम लगे कि भैया हमें नहीं चाहिए नॉर्मलाइजेशन, वी डू नॉट वांट। ठीक है। और मतलब किसी भी हालत में इस प्रक्रिया को रोका जाए। इस मैसेज के साथ ही अब इस वाले वीडियो को यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। बाकी आपका मन है, और मैं अपनी मतलब फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट मैं चाहता हूँ कि भैया हर कोई प्लीज़ 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 इस मुहिम में सपोर्ट करो। थैंक यू।